मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सिंह, शारीरिक शिक्षक। आज गेम में एथलेटिक्स के इतिहास से आप लोगों को बताऊंगा। एथलेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के एथलॉन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रतियोगिता या स्पर्धा। एथलेटिक शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो दौड़ने, कूदने और फेंकने वाली स्पर्धाओं में भाग लेता है। एथलेटिक्स का इतिहास उतना ही पुराना है कि जितना स्वयं मनुष्य प्राचीन समय से ही मनुष्य दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि क्रियाएं करता चला आ रहा है। पुराने समय में यूनान में एथलेटिक शब्द का कम प्रयोग करते थे। वे इन क्रियाओं को ट्रैक एंड फील्ड कहते थे। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक्स रखा गया। उसी समय से यह एथलेटिक्स के नाम से प्रसिद्ध होता गया। तथ्यों के अनुसार ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ओलंपिया में आयोजित किए गए थे। इसमें पहली बार ट्रैक एंड फील्ड क्रियाओं को शामिल किया गया था। उस समय महिलाओं को खेलों में भाग लेना वर्जित था। 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। 1896 में एथेंस शहर में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। 1930 में IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का गठन हुआ। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी 1928 ओलंपिक खेलों से शुरू हुई। भारत में एथलेटिक्स को असंगठित तरीके से खेला जा रहा था और यह 1946 में था जब भारतीय एथलेटिक्स को एक संगठित तरीके से प्रबंधित किया जाने लगा। 1950 का दशक भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय है, क्योंकि उस अवधि में कई एथलेटिक्स संघों ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी। 1946 में भारतीय एथलेटिक्स के प्रबंधन के लिए AIFI की स्थापना की गई थी। इसमें भारतीय एथलेटिक्स के पूरे परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अन्य एथलेटिक्स संघों के साथ मिलकर काम किया। भारतीय एथलीटों ने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और भारत में अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सफल एथलीटों को योग्य बनाया। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास के कुछ सबसे सफल एथलीटों में मिल्खा सिंह, TC योहानन, गुरबचन सिंह रंधावा और श्री राम सिंह शामिल हैं। कुछ उल्लेखनीय समकालीन महिला एथलीटों में उलनपरी PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, ज्योतिर्मयी सिकंदर, सरस्वती साहा, सोमा बिस्वास आदि शामिल हैं। बच्चों, अब मैं आपको एथलेटिक्स ट्रैक के विषय में बताने जा रहा हूँ। अब मैं बच्चों एथलेटिक्स में आपको ट्रैक के विषय में बता रहा हूँ। ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं, 2 टाइप्स का ट्रैक होते हैं। एक 200 मीटर का ट्रैक होता है और एक 400 मीटर का ट्रैक होता है। ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं इस मानचित्र में, ये 400 मीटर का ट्रैक है। इसको स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल मैचों में यूज किया जाता है इस ट्रैक का। इस ट्रैक के अंदर 8 लेन होती हैं, जिसमें 8 खिलाड़ी दौड़ते हैं। प्रत्येक लेन के बीच का डिस्टेंस 1.22 मीटर से 1.25 मीटर होता है। ट्रैक से ट्रैक के बीच का, ट्रैक का मतलब एथलेटिक्स में ट्रैक के अंदर ही दौड़ा जाता है। अब एथलेटिक्स में रेस को जो है शॉर्ट डिस्टेंस का रेस किसे कहते हैं?
बच्चों, एथलेटिक्स में ये 100 मीटर का आपको दिखाई दे रहा है। 110 यहाँ और 100 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 into 10 100 मीटर, 100 मीटर रिले रेस आपका जो है 4 into 100 मीटर रिले रेस, ये शॉर्ट डिस्टेंस रेस माना जाता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस रेस, इसको हिंदी में फर्राटा दौड़, स्प्रिंट रेस कहते हैं। और आपका 100, 200 और 400, 4 into 100 मीटर रिले रेस, 400 मीटर रिले रेस, 110 मीटर हर्डल रेस। हर्डल रेस क्या होता है? एक बोर्ड होता है जिसको डांक करके दौड़ा जाता है। बच्चों, अब ये रेस 400 मीटर रेस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ये नंबर के हिसाब से ट्रैक इशू किया जाता है। 100 मीटर यहीं से स्टार्ट होता है और 200 मीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये भी लेन आपको नंबर के हिसाब से दिया जाता है। 200 रेस करते समय फिनिशिंग पॉइंट यहाँ होता है। 400 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिनिशिंग पॉइंट यहीं पे होगा। 400 मीटर ट्रैक से जो रेस स्टार्ट होता है, वहाँ से 800 मीटर भी रेस स्टार्ट होता है और 10,000 मीटर भी रेस स्टार्ट होता है। 1500 मीटर रेस ये मिडिल डिस्टेंस रेस माना जाता है और 800 मीटर रेस भी मिडिल डिस्टेंस रेस माना जाता है। तो 1500 मीटर रेस, ये लेन जो आप देख रहे हैं, कर्व जो देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और अंत में आकर के ये फिनिशिंग पॉइंट यहीं होता है। बच्चों, अब मैं आपको शॉर्ट डिस्टेंस रेस के विषय में कैसे स्टार्ट किया जाता है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, शॉर्ट डिस्टेंस रेस 3 तरीके से स्टार्ट किया जाता है। पहला बंच स्टार्ट, जो 6 इंच से 11 इंच के बीच पैरों के बीच का डिस्टेंस होता है। सेकेंड मिडिल स्टार्ट, जो पैरों के बीच का डिस्टेंस 16 इंच से 21 इंच होता है। और थर्ड जो स्टार्टेड है, एलोंगेटेड स्टार्टेड कहा जाता है। इसका बीच का पैरों का डिस्टेंस 22 से 25 इंच होता है। अब बच्चों, मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करके एक 400 मीटर एथलेटिक रेस का वीडियो भेज रहा हूँ, जिसे आप लोग देख लीजिएगा और इसी से आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।